चलो चैप्टर 10, ठीक ना, कोनिक सेक्शन। देखो इस चैप्टर में जानते हो सबसे पहली चीज तो इस चैप्टर के जनक कौन है, ठीक ना, तो अपोलिनियस इनके जनक हैं, ठीक ना, इन्होंने ही चालू किया था। और दूसरी चीज ये मतलब जनक माने जाते हैं, इसका साफ मतलब ये है कि पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले यहाँ पे हम कोनिक सेक्शन में एक शंकु परिच्छेद, इसको हम सांकों के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, क्या नाम देते हैं, सांकों के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्रत पढ़ेंगे, परवलय पढ़ेंगे और दीर्घ व्रत पढ़ेंगे और अति परवलय पढ़ेंगे। 4 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। किसको किसको, व्रत को, परवलय को, दीर्घ व्रत को और अति परवलय को, ठीक है। 4 टॉपिक हमारे कवर होंगे। और 4 टॉपिक मतलब लगभग आप मान लीजिए कि 4 दिन, ठीक ना, क्योंकि एक टॉपिक एक दिन में जाएगा तो 4 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम, ठीक है। अब देखो इनमें क्या होता है, इनके मतलब यहाँ पे बाकी वक्र तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ खींचते थे, बाकी वक्र पढ़ चुके हैं। ये स्पेशल वक्र है थोड़ी से, ये भी है, एक व्रत हो गया, परवलय हो गया, दीर्घ व्रत हो गया, अति परवलय हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो वास्तव में इन वक्रों को शंकु परिच्छेद या हम क्या कहते हैं, सामान्यतः क्या कहते हैं, सांकों के नाम से जानते हैं। अच्छा सांकों क्यों कहते हैं इनको, हम सबको सांकों क्यों कहते हैं, इसका रीजन अभी जानते हैं अपन, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर रीजन आप देख लीजिए थोड़ी सा। देखो हम लोग जो पढ़ते आए हैं ना, व्रत जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक, सॉरी शंकु की अगर हम बात करते हैं, 10वीं में आप पढ़े हैं ना शंकु। ये एक चीज देखना, शंकु में ये जो हम लोग शंकु बनाते थे ना, इसको लंब वृत्तीय शंकु के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया था, लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु काहे नाम दिया गया था पता है, क्योंकि ये पता है ये 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, इसकी जो हाइट होती है वो 90 डिग्री पर होती है। क्या ऐसे ही बस शंकु होता है क्या, इसका अतिरिक्त शंकु नहीं होता, होता है, ठीक ना। सोचो ये ऐसे भी शंकु होते हैं, नीचे वाला भाग बिल्कुल सरफेस बराबर नहीं होता है, ठीक। तो पता है इस केस में क्या होता है, देखिए शंकु जो है, शंकु लिया गया, अब शंकु को जब आप शंकु ले लिए, अब शंकु को आपने क्या किया, बराबर 2 भागों में काट दिया। पहले बात समझना, मान लीजिए आपके शंकु हो गए, ठीक है। अब शंकु को आप क्या कर रहे हैं, ऐसा काट रहे हो, काटो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल प्लेन काटो। तो प्लेन काटो तो पता है एक क्या निकल के आएगा, सामने वृत्त निकल के आएगा। मतलब काटने से, ठीक, अगर हम शंकु को काट रहे हैं, देखिए अगर हम शंकु लें, ये शंकु हुआ, अगर हम शंकु को ले आए और बिल्कुल बराबर काटें, तो बराबर काटने पर हमको क्या हो जाएगा, कुछ ये वृत्त प्राप्त हो जाएगा, ये सर्कल प्राप्त होगा इस तरह से। अगर हम तिरछा काट रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की आकृतियां प्राप्त होंगी हमको, 3 आकृतियां, 3 से 4 आकृतियां हमको इस तरह की प्राप्त होती जाएंगी। एक आकृति तो ये प्राप्त होगी अपन को, ठीक है। और उसके पश्चात अगर हम देखते हैं तो इस तरह की आकृतियां हैं, इस आकृति को हम क्या कहेंगे, इसे हम दीर्घ वृत्त कहते हैं या अति परवलय के नाम से पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो या तो हमारे पास इस तरह, अगर मान लो तिरछा काट रहे हैं, ठीक, तो काटने पे दिखेगा कि हम किस तरह से काटते हैं, तो हम अलग अलग हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसी एक का नाम मिलता है व्रत, और एक को नाम देंगे हम क्या, परवलय, एक को नाम दे, ये परवलय बनेगा, ये अति परवलय बनेगा, एक दीर्घ व्रत बनेगा। इन तरह की आकृतियों को पढ़ना है। मेन टारगेट हमारा क्या है, कुल मिला के पहला टॉपिक आज का क्या है, अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्रत, जो सर्कल है मेन। देखो अच्छा इनका उपयोग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी पढ़ लिया करो, शुरुआत में सब लिखा रहता है। देखो क्योंकि इन्हें एक लंब वृत्तीय द्विशंकु के समतल परिच्छेदन से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। देखो क्या करते हैं, लंब वृत्तीय द्विशंकु मतलब एक शंकु होता है, उससे हम प्रतिच्छेद करने से, रेखाएं जब काटती हैं वहां से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम सांको कहते हैं। देखो इन वक्रों का ग्रहों में घूर्णन, दूरदर्शी यंत्र एवं एंटीना के निर्माण में, ऑटोमोबाइल के हेडलाइट में, परावर्तक इत्यादि में बहुत अधिक उपयोग होता है। मतलब ये वहां के लिए उपयोगी बनते हैं। उस केस में हम इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देख लीजिए थोड़ी इस किताब में आइए, देखिए ये, ठीक, ये आपके पास क्या हुआ, देखो ये द्विशंकु कहलाता है, ये जो वर्ड लिखा था ना यहाँ पे, ये द्विशंकु, ये देखो द्विशंकु, ये है डबल, ठीक है। ये जो एक्सिस बनाता है ना, घूर्णन अक्ष बनाता है, इसको इसी को, यानी ये जो घूर्णन अक्ष है इसको अक्ष नाम देते हैं, इन वाले लाइनों को हम जनक नाम देते हैं, ठीक। 2 भाग बनता है ना, तो ऊपर वाला ये ऊपरी नैप्स कहलाता है, इसमें नापे लिखा है, हिंदी में नैप्स मतलब कि नापे कहते हैं, हिंदी में नैप्स कहते हैं। तो ये ऊपर वाला नैप्स है और ये नीचे वाला नैप्स है, तो 2 नैप्स बनते हैं। 10th में हम लोग इसका पढ़े थे, 10th में सिर्फ इतना पढ़े थे, ठीक। अब मेन हमारे पास क्या है, इनमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा, है ना, अब उससे कोई वो नहीं है। अब देखो ऐसे काट रहे हैं, बिल्कुल एक सर्कल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे वृत्त का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वृत्त के बारे में। एक टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो
अब हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? वृत्त के बारे में। अब आइए वृत्त के बारे में कि आखिर वृत्त है क्या। अच्छा, सर्कल क्या है, वृत्त क्या है अगर देखा जाए तो बताइए, वृत्त हम किसे कहते हैं? बताओ वृत्त क्या है? डिफिनेशन पता है? मान लो सपोज दैट आप वृत्त कोई कह दिया तो आप क्या कहोगे वृत्त क्या है? बताओ। इसके लिए जानते हो डिफिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिफिनेशन देना जरूरी है, क्योंकि डिफिनेशन से ही सारी चीज़ें हैं। देखिए, किसी बिंदु से, बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर, एक दूरी क्या होनी चाहिए? निश्चित। किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? जैसे निश्चित दूरी हो गई, एक बिंदु ले लो, निश्चित बिंदु, ठीक ना, किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब देखो दिमाग लगाओ, पहले नॉर्मल सी बात है, अगर हम देखें बनाने जाएं तो कुछ इस तरह बनेगा ये। अब आप खुद सोचिए, ये बहुत छोटे छोटे क्या हैं? बिंदु हैं। और ये इसका क्या हुआ? ये तुम्हारे पास क्या हुआ? ये केंद्र, इसको नाम दिए, ठीक, ये, और ये दूरी क्या है मान लिए? आर मान लिए। देखो एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, निश्चित दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं का ये जो समुच्चय होता है ना, समुच्चय यानी गणित में हम समूह कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है वृत्त, ठीक ना। किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर, समतल पर स्थित किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? वृत्त के नाम से जाना जाता है, यही है वृत्त, ठीक। अब दिमाग लगाइए, पता है ये जो निश्चित बिंदु होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इस निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और जो निश्चित दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या। और ये जो बिंदुओं का जो समूह बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? परिधि। क्या नाम देते हैं? परिधि, ठीक। और ये अंदर वाला क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक। अब बात ये आती है यहाँ पे अपन को पढ़ना क्या है, ये देखिए पहले। ये तो ठीक है, डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा ना। जब आप डिफिनेशन लिखेंगे, किताब में लिखा हुआ देख के लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझ जाओ, बस हो गया। देखो ये लिखा हुआ देखो, देखो लिखा है, वृत्त जो है वो तल में उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। इसी को तो मैंने डिफाइन किया। मैंने क्या कहा? ठीक, तल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और निश्चित बिंदु जो होता है वो वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। जो निश्चित यानी समान जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे वृत्त का समीकरण, वैसे वृत्त का समीकरण एक व्यापक समीकरण भी था लेकिन यहाँ पे कट गया है, ठीक है ही नहीं है, मतलब एक समीकरण दिया गया है उस समीकरण। अच्छा, अब समीकरण जब दिया गया तो इसका मतलब ये है कि इसका जो केंद्र है ना, केंद्र को आप हमेशा क्या मानेंगे? एच और के मानेंगे। क्या मानेंगे? एच और के। और यहाँ जिस बिंदु, देखो बहुत सारे बिंदु, तो एक बिंदु का नाम हम देते हैं क्या? एक्स, और क्या नाम दोगे आप? वाई। मतलब एक बिंदु का नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे क्या समतल पर स्थित है, तो समतल मतलब टू डायमेंशनल में एक्स और वाई मिलेंगे, तो केंद्र क्या हो जाएगा? एच और के। तो दिमाग लगाओ, ओ से लेके अगर मैं इस बिंदु का नाम देता हूँ क्या? पी। इस बिंदु का नाम क्या दे दिया? पी। तो अगर मुझे त्रिज्या ज्ञात करना हो वृत्त का तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? तो दिमाग लगाइए, अगर हमें वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना ना तो इस केस में क्या हो जाएगा? दिमाग लगाइए आप, वृत्त की त्रिज्या 10वीं में नहीं पढ़ के आए हो? 10वीं में आप दूरी वाला सूत्र पढ़े थे, दिमाग लगाओ। आर को अगर हम ओ से लेके पी तक की दूरी को अगर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि भैया ये हमारा क्या है अभी फिलहाल ओपी है, तो दूरी आप कैसे ज्ञात करते थे? दूसरे से पहले को घटा के। तो आप दिमाग लगाइए क्या करेंगे? एक्स माइनस क्या हो जाएगा? एच का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और ये क्या? वाई माइनस के का क्या बन जाएगा आपका? ये होल स्क्वायर, ठीक। अब इस केस में क्या हुआ? इसको हम नाम दे दिए क्या? आर। और ये हमारा तो सेम रखा हुआ है, क्या ये? एक्स माइनस एच का क्या हुआ? होल स्क्वायर। और वाई माइनस क्या हुआ? के का क्या कहलाया? होल स्क्वायर। अब देखो वर्ग कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? जैसे हम वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? एक्स माइनस एच का क्या हुआ? होल स्क्वायर। और ये वाई माइनस के का क्या कहलाया? होल स्क्वायर। मतलब ये अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है? वृत्त का समीकरण यही है। वृत्त का जब समीकरण आएगा ना तो आप इसी समीकरण का यूज करेंगे, ठीक। ये y माइनस क्या हुआ? k का होल स्क्वायर। पहले हम आर स्क्वायर को उधर लिख दिए,
अच्छा ये तुमको पता होना चाहिए कि x और y तुम्हारे पास क्या है, बिंदु है, ठीक है, समतल पर स्थित बिंदु है, और h और k क्या है, केंद्र है, और r क्या है तुम्हारे पास, त्रिज्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको केंद्र मिल जाए, है ना, तो केंद्र में यहाँ पे रख के अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमको वृत्त का समीकरण मिल जाएगा, ठीक। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है, ठीक है। क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल क्या हुआ, आर स्क्वायर। बस आपके पास यहाँ पे इतने ही है, बस इतने से हम पूरे काम करेंगे, ठीक ना। इस समीकरण से पूरी प्रश्नावली हल होगी, ठीक, इसका अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो त्रिज्या के लिए तुम्हारे पास क्या कुल मिला के वृत्त का समीकरण बन जाएगा, तो त्रिज्या से ही अपन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हम टॉपिक सीधे डाल देते हैं, वृत्त का समीकरण, और रट्टा मार के रखना है फिलहाल, है। और ये भी डिफिनेशन भी बनना चाहिए ना कि समतल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। डिफिनेशन ऐसे नॉर्मली याद हो जाना चाहिए, समूह मतलब समुच्चय, ठीक है ना। समतल पर स्थित किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर या समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो देखो ये दूरी सब दूरियां क्या है, ये सब दूरियां क्या हैं, इक्वल चलेंगी, ठीक है, समान दूरियां, ये समान दूरी पर ये सभी बिंदु स्थित हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। बस अब इस समीकरण की सहायता से पूरा A to Z हल करना है, ठीक है। बस एक समीकरण है, इस एक समीकरण का यूज करिए, सारे काम कर ले जाइए। तो अब देखिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल हल करने के बाद एग्जाम्पल मैं हल करके दूंगा, बाकी प्रश्न वाली सवाल आप हल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सवाल उसी तरह है इसकी वजह से, ठीक है ना। चलो देखो, क्या बोला गया है यहाँ पे, केंद्र दे दिया है, ठीक ना, क्या दिया गया है, केंद्र, और त्रिज्या आर ही रखा है, बोला भैया आर ही रखना है त्रिज्या को, ठीक है। तो इसका मतलब आपको वृत्त का समीकरण याद करना। तो देखिए क्या दिया है, ठीक, केंद्र। अब आपको पता है ना कि केंद्र को आपको h और k लिखना है, तो इसका मतलब केंद्र 0 0 दिया है, देखो h और k का मान 0 0 दे दिया ना, कंपेयर हो जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा त्रिज्या क्या बोला है कि भैया त्रिज्या तुमको r जब क्या रखना है, r ही रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। लाओ वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारे पास अब वृत्त का समीकरण। अच्छा वृत्त का समीकरण आपका क्या होता है, तो अगर हम देखें तो वृत्त का समीकरण क्या बन रहा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का क्या हुआ, होल स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, r का स्क्वायर, ये कहलाया। अच्छा ये क्या कहलाया, x माइनस एच के जम कितना रखोगे आप, 0, क्योंकि 0 ही है, का क्या हुआ, होल स्क्वायर, और y माइनस कितना हुआ, 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, r स्क्वायर, क्योंकि r हमें r ही रखना है, यानी क्या कहलाया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल कितना हुआ, r स्क्वायर। इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, कभी कभी पेपर में आ जाता है, यही वृत्त का समीकरण है, ठीक ना, क्या है, यही वृत्त का समीकरण है। अगर वृत्त का समीकरण, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर केंद्र मूल बिंदु है ना और त्रिज्या कुछ दे दे तो इसका मतलब एक्स वाई सेम चलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे कितना, यानी और आर की जगह रख सकते हो। जैसे मान लो कोई कह दिया कि किसी वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र 5 है, मतलब केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या कितनी 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु तो यहाँ पे कोई चेंजेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, त्रिज्या यहाँ पे रख दो तो कितना हो जाएगा, 5 को 25 हो जाएगा, नॉर्मल सा निकल आएगा। मतलब ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु और त्रिज्या जो भी मन में आए रख देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, तुम इस फॉर्मूले का भी यूज करके निकाल सकते हो, और नहीं तो अगर भूल रहा है तो सीधी बात है तुम इसमें रखो, इससे फाइनल आंसर वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो, हाँ केंद्र कितना दिया गया है, 3 ऋण 3 और 2, और त्रिज्या कितनी दी गई है, 4, और बोला गया कि आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब कर लीजिए हल। अब देखो क्या है, दिया है, क्या दिया है, केंद्र, तो केंद्र आप जानते हैं ना कि केंद्र क्या होता है, h और क्या होता है k, और इसका मान कितना है, -3, और कितना दिया गया है, 2, यही ना दिया गया है। अब इस केस में त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या यानी r का मान आपके पास कितना दिया गया है, 4 इकाई, ठीक ना, यानी कुछ ना कुछ दूरी, और दूरी के लिए चाहे सेंटीमीटर वगैरह, तो इसलिए इकाई डाल देता है ना, चाहे सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, जिसमें होगा रहा है, ठीक है। अच्छा देखो वृत्त का समीकरण याद करना, तो हमारे पास क्या हुआ, वृत्त का समीकरण। अब वृत्त का समीकरण मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, क्या होगा बताओ, समीकरण क्या बनेगा, बोलो, x माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, r का स्क्वायर। मान लाइए रख दीजिए, मान क्या है आपके पास, x माइनस एच का मान कितना है,
-3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ y माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। क्या सॉरी यहाँ पे इक्वल लग गया, ये हुआ, और बराबर आर जम कितना हो जाएगा 4, 4 का क्या हुआ स्क्वायर। पेपर में एक तो ये आएगा 2 नंबर में, ठीक ना, पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर का डलेगा ये, ठीक ना। केंद्र जिसकी त्रिज्या दी जाएगी तो वृत्त का समीकरण याद करवाएगा, ठीक। अब देखो इसका मतलब कितना हो, इसको हल करना पड़ेगा, यहीं पे छोड़ना नहीं है ना, इस बार रहेगा छोड़ना नहीं है, हल करना पड़ेगा, वहां पे था नहीं तो हल नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ पूरा हल करना पड़ेगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला के वर्ग दूसरे वर्ग और कितना हो जाएगा 3 दूनी यहाँ से कितना हो गया 6x, ठीक। यहाँ से कितना हुआ पहले के वर्ग ये और 2 दूनी 4 और कितना हुआ 2 दूनी 4y बराबर कितना हुआ 16। बात समझ में आई। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, क्रम से लिखिए। ये हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y, और अब देखो कितना हो जाएगा ये 9 और 4 कितना हुआ 13, तो ये धन का कितना हुआ 13 और ऋण का कितना हुआ इधर आके 16 बराबर 0, यानी यहाँ पे पास क्या हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y, और ये कितना बचेगा माइनस का 3 इक्वल कितना हुआ 0। ये है, ये आपका क्या है वृत्त का समीकरण, ये हुआ, ऐसा करना है। आई बात समझ में। तो मान रखिए और हल कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा देखो अब वृत्त का समीकरण भी देगा ना, फिर वो उल्टा पूछता है, समीकरण दे देगा बोले भैया केंद्र बताओ त्रिज्या बताओ, केंद्र कितना है त्रिज्या कितना है, ठीक है, केंद्र कितना है और त्रिज्या कितना है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखो ये हो गया ना, अब तुम प्रश्नावली में चले जाओ, प्रश्नावली के सवालों को तुम खुद करना, ठीक। चलो बैक करो और बैक होके तुम आ जाओ सीधे सीधे यहाँ 10.1 में, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म। अब देखो देखा आपको, ये आपका काम चालू, ठीक। देखिए त्रिज्या दिया है √2 दिया, जैसे भाई केंद्र दिया त्रिज्या दिया तो कर लेना, ठीक ना, क्या दिक्कत है इसमें, एक बटे वाला करके लेना है। अब ये वैसे भी आर का मान √2 है, तो जब वर्ग करो तो 2 बस बचेगा उधर, ठीक है। अब इसमें जैसे आर का मान ये दिया है पूरा, तो इसका मतलब जब वर्ग करो दोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल जाएगा, और क्या, ठीक। अगर इसको 5वें नंबर प्रॉब्लम है तो देख लो थोड़ी से, देखो ये 5वें नंबर की बात हम कर रहे हैं ना, क्या दिया है बताओ, दिया है केंद्र तुम्हारे पास क्या है, केंद्र अगर देखा जाए तो जिसको हम कहते हैं h और k, तो कितना हो जाएगा -a और क्या हो जाएगा माइनस का b, और त्रिज्या तुम्हारे पास कितना हुआ, त्रिज्या तुम्हारे पास क्या कहलाया यहाँ पे, क्या दिया √a स्क्वायर माइनस क्या है ये b स्क्वायर। फॉर्मूले में जाके रखोगे ना तो ऑटोमेटिक सब कट जाएगा, सब कटेंगे, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। देखो क्या आया तुम्हारे पास, वृत्त का समीकरण लाओ, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है प्रभु, x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ r स्क्वायर। h और k क्या है, h और k क्या है केंद्र है, वृत्त के केंद्र, और r क्या है तुम्हारे पास त्रिज्या, ठीक है, ध्यान रखना है। x y क्या है, x y तल पर स्थित बिंदु है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लाओ मान रखते जाओ, x माइनस h का मान कितना हुआ -a, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस a का होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ y प्लस क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा ये भी होल स्क्वायर, और r स्क्वायर करो तो दिमाग लगाओ क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस क्या बचेगा b स्क्वायर। चाहे तो अगर आपको दिखाना है तो दिखा दीजिए कि हमने क्या कारनामा किया है, ये है, ठीक है, रख दिए। अब देखो लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग 2ab मतलब 2ax, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2by या 2yb जो भी लिखना है, बराबर क्या हुआ a स्क्वायर माइनस क्या हुआ b स्क्वायर। अब देखो ये x स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो में आके इसको ना काट देना है उपटांग कि इससे इसको निपटा दिए तुम, ठीक है, क्योंकि वो माइनस का इधर आके प्लस होगा अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ क्रम से लिखिए, x स्क्वायर प्लस क्या हुआ y स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा देखो 2ax और प्लस कितना हुआ 2by, और ये इधर आके कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या वृत्त का समीकरण, ये बनेगा, चेक कर लो, ठीक। या फिर 2b स्क्वायर को इधर ही ले आके रखो, या फिर कहीं भी एडजस्ट कर दिया होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है आपको। ठीक आई बात समझ में, ठीक। हाँ चलो हाँ यहाँ तक ये 4 सवाल अब आपको करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एक सवाल अभी और मैं बताता हूँ, मतलब केंद्र और त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे आप, उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बाकी कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे पता है सेट करना पड़ेगा ना तुमको, थोड़ी सी दिमाग लगाना है और सेट करके फाइनल करना है, ठीक है। चलो देखो हल,
ठीक, क्या दिया है, x का स्क्वायर प्लस क्या है y स्क्वायर प्लस का कितना है 8x प्लस का कितना है 10y माइनस 8 इक्वल कितना है 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लो फर्स्ट, ठीक है, नाम दे दो एक, क्या दिक्कत है। यहां पे तुमको कारनामा दिमाग लगाओ, इससे पहले अभी आप क्या पढ़े थे, ठीक है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना, और बाहर इधर क्या रहेगा r स्क्वायर, r मतलब त्रिज्या हो गया, ठीक है, मतलब तुमको इस तरह बनाना है, ठीक है। अब इस तरह बनाना है तो इसका मतलब है कि आप अपना दिमाग लगाइए और दिमाग यूज करके पूरा बनाइए, ठीक है, दिमाग यूज करना है और आपको क्या करना है, मतलब होल स्क्वायर के रूप में बनाना है, तभी तो आप निर्धारित करेंगे कि केंद्र कौन है त्रिज्या कौन है, नहीं बताएंगे कैसे आप, ठीक है। वैसे तरीके और हैं बताने के, लेकिन हम उन तरीकों में नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आप बुक जहां तक सीमित रखा बस वहीं तक रहना है अपन को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि केंद्र क्या होगा त्रिज्या क्या होगा, लेकिन वो फिर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जितने अंदर है सिर्फ उतना अपन को देखना है। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आप हल करेंगे, ऐसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस कितना हुआ 8x हुआ, इसको ऐसे लिखिए y स्क्वायर हुआ 10y हुआ और इक्वल उधर ले जाइए तो 8 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस 8 क्या हुआ प्लस 8 का हुआ, ठीक है। अब एक काम करिए, इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए आप, अब इनमें कमी ढूंढिए कि हमेशा इसमें क्या जोड़ दें और क्या घटा दें, ठीक है, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये होल स्क्वायर दिखने लग जाए हमारा, आइएगा समझ में। तो दिमाग लगाओ, अभी मैं ब्रैकेट नहीं डाल रहा हूं, अब दिमाग लगाना है जोड़ने घटाने का काम, कि ऐसा हम क्या करें, तो दिमाग लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ऐसा नहीं लगता आपको कि यहाँ पे हमको 16 लिखना चाहिए, ठीक है, देखिए थोड़ी सी करते करते सब दिमाग में आने लगेगा, ये हुआ 10y, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यहाँ पे हमको एक हिसाब से 25 लिख लेना चाहिए, ठीक, और अच्छा कितना आपने जोड़ दिया 16 और 25 आपने जोड़ दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 है तो इसका मतलब घटाना भी है, कटना भी चाहिए 16 25, तो 16 25 हमने उधर भी एडजस्ट कर लिए कि नहीं किए। अच्छा ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अब इन तीनों को देखिए, इन तीन को देखिए, इन तीन को देखिए, क्या आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये x + 4 का होल स्क्वायर है, पहले के वर्ग फिर दूसरे के वर्ग और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, और इसको देखिए ये क्या आप इसको ये नहीं कह सकते कि y + 5 का ये होल स्क्वायर है, देख लो पहले के वर्ग दूसरे के वर्ग और कितना हो जाएगा पूरे 20 5 दूनी 10y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मेंटेन हम 25 और 16 जोड़े हैं तो उधर भी जोड़े हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कट भी जाए तब ना पूरा हमारा सवाल बचेगा, ठीक। अब कितना हो गया 16 और 25 कितना हुआ 41, और 41 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा 49, ये हो गया 49। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये कितना हुआ x + 4 का क्या हुआ होल स्क्वायर, और y प्लस कितना हुआ, एक काम करो झंझट खत्म करते हैं, ठीक है, हमारा समीकरण क्या होता है x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस लगा देते हैं और क्या, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो देखो हमारा नियम भी नहीं बदल रहा है, अगर देखा जाए ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, ये हुआ y और माइनस और कितना हुआ -5 का क्या हो गया, ये तुम्हारे पास होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख दिए 7 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, इसको एक इक्वेशन दे दो, ठीक है, ये हुआ। अब देखो समीकरण 2 की तुलना आप ऐसे लिख सकते हो, क्या समीकरण 2 की तुलना आप किससे कर रहे हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर से करने पर, और जब करते हो आप तो आपको नहीं दिख रहा है कि h का मान किसके बराबर आ रहा है -4 और k का मान किसके बराबर आ रहा है -5, क्योंकि माइनस भी लगा है, इस स्थान में देख लो वही है, और r का मान आपके पास कितना हुआ 7, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र आपका कितना हो गया, केंद्र अगर हम देखें h और k होता है तो ये कितना है -4 और कितना हुआ -5, और त्रिज्या तुम्हारे पास क्या हुआ, त्रिज्या जो है r जो है वो किसके बराबर हो गया 7 के बराबर, और क्या हुआ आंसर। तो केंद्र और त्रिज्या अपन को ऐसे निकालना है, मतलब आपको सेट करने का काम करना है, अगर आप सेट कर ले जाएंगे ना तो नॉर्मल है कि बन जाएगा, ये बात समझ में आई कैसे करना है। तो ये था, अब इसी के भाई बहन सब स्थित हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखो कहाँ पे है, ये है 4 क्वेश्चन ये है 6 से लेके 9 तक में, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना, देखो ये वाला तो आप देख के बता सकते हो, इसमें तो तुमको सेट ही नहीं करना है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केंद्र में दिमाग लगाइए, अगर आप इसको हल करेंगे 6वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको, मैं डायरेक्ट थोड़ी सी लिख रहा हूं, क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते x माइनस -5 का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो है, और इसमें तो आपको लिखना भी नहीं है y -3 का ही होल स्क्वायर है ये, है ना। तो जब आप कंपेयर करेंगे और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 6 का स्क्वायर हुआ, जब आप कंपेयर करेंगे तो देखो h का मान कितना है -5, लेकिन y k का मान कितना है 3
3 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस नहीं लेना ना, क्योंकि सूत्र में आपकी माइनस पहले से होता है, ठीक है। और बराबर आर का मान कितना है 6, ये तो वैसे भी है। और ये 2 सेट करना, 3 सेट करिएगा, ना बनेगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बने तो फिर हमको बताइए, तो फिर देखेंगे। मतलब ये वाला पोर्शन तो पहले तुमको पहुंचा दिया वहां पे, ठीक ना, सिर्फ नॉर्मल सा काम है करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। अब चलते हैं आगे, एक और देखते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्न वाली को खत्म भी करते हैं, ठीक है। अभी इधर का नहीं देखेंगे, अभी इसको देखिए आप। 3 एग्जाम्पल हो गए ना, चौथा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के सवाल आते हैं पेपर में ना, इसलिए एग्जाम्पल को आप छोड़ नहीं सकते हो, ध्यान रखना। हाँ, ये सवाल है थोड़ी से मतलब दिमाग लगाने वाला भी है और नॉर्मल है, ऐसा नहीं कहेंगे। अब देखो, बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण याद करना, मतलब 2 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। वैसे प्रॉपर फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन वही बताया ना कि यहाँ पे फॉर्मूला कट चुका है, मतलब वो नहीं है, जितना देना चाहिए उतना पूरा व्यापकता नहीं दिया गया है, लेकिन हम यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम यूज करेंगे तो हम दायरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, वैसे 2 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण नॉर्मल निकल आता है, बात उसकी नहीं है, लेकिन ये है कि उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितना है उसी के दायरे में रह के करना है, ठीक है। ये दिमाग लगाओ कि जितनी हमको सामग्री दी गई है, ठीक है, बस उसी सामग्री का उपयोग करके तुमको जीवन यापन करना है, ठीक ना, तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आना है, ठीक है। अगर कैंप वैम्प में जब आदमी जाता है ना, ठीक ना, तो कैंप वैम्प पे यही रहता है, ठीक है। जैसे आप कहीं पे चले जाते हैं, कैंप पे लेके जाते हैं, तो विषम परिस्थितियों में वहाँ पे लड़ना सिखाया जाता है कि आपके पास जितना भी है सिर्फ आप उतने का ही यूज करके काम करेंगे, तो जितना सीमित दिया गया बस उसी का यूज करेंगे और उसी से काम कर ले जाएंगे। देखिए, वृत्त का समीकरण बोला, क्या बोला है, वृत्त का समीकरण याद करना ना, तो हमारा वृत्त का समीकरण क्या होता है, दिमाग लगाओ आप। मान लेते हैं, माना वृत्त का समीकरण। अब वृत्त का समीकरण आपका क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अच्छा, h और k वृत्त के केंद्र है और r क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो, ये जो वृत्त 1 है ना, 2 बिंदु से होकर जाता है, मतलब यही वृत्त 1 बिंदु इतने और इतने से होकर के जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वृत्त 1 2 बिंदु मतलब इस और इस बिंदु से होकर जाता है, तो इन दोनों बिंदु को क्या करेगा, संतुष्ट भी करेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त 1 बिंदुओं किससे, 2 माइनस 2 और 3 4 से होकर जाता है, तो ठीक है, बिंदु वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो बिंदु वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक। तो देखो, बिंदु मतलब एक्स वाई ना, केंद्र में ना रख देना ना, क्योंकि केंद्र एच और के है ना, तो ध्यान रखना है। जब किससे होकर जाता है, जब 2 ऋण 2 से, जब इससे जाएगा तो मान रखो यहाँ पे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, एच का होल स्क्वायर, ये एक्स और वाई के मान दिए गए हैं ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा, -2 और माइनस के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर, ठीक। एक काम करो, इसको ओपन करो पहले, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ एच स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 4h, कितना हो गया 4h, और ये कितना हो गया पहले का वर्ग, मतलब कितना हो जाएगा 4, और दूसरे कितना हुआ के स्क्वायर माइनस। अब देखो 2ab जब लगाओगे तो ये तुम्हारे पास कुल मिला के क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना इसमें, क्योंकि ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, और दोनों का वर्ग होगा तो इसका मतलब प्लस में ही चलने लगेगा, दोनों का जब मल्टीप्लाई करो तभी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और कितना हुआ k बराबर कितना हुआ r का स्क्वायर। जोड़ो घटाओ पहले, h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 4k, और 4 और 4 कितना हुआ 8 बराबर कितना हुआ r स्क्वायर। इसको एक नाम दो, इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। सवाल थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा ना, परेशान मत होना। अब देखो सेकंड में आओ, अब किससे गुजरता है, जब किससे गुजर रहा है वो, 3 और 4 से जा रहा है, 3 4 से गुजरता है, तो गुजार दो, है ना। बस ये 3 और 4 ले जाके इसमें रखना है ना, एक्स एम कितना जाएगा 3, तो कितना हुआ 3 माइनस कितना हुआ एच का होल स्क्वायर, और वाई माइनस कितना हो जाएगा 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ आर स्क्वायर। रखिए 3 का वर्ग 9, एच का स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6, धन वाई का स्क्वायर, धन का 4 चौको 16 और ऋण का कितना हुआ 4 दूनी 8 वाई बराबर कितना हुआ आर का स्क्वायर, ठीक। इस केस में कितना हुआ एच का स्क्वायर, और पहले लिखते जाओ,
सॉरी एक चीज़ तो गलत कर दिया मैं, देखो यहाँ पे गलत मान रख दिया ना, तुम लोग बताए भी नहीं। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के का क्या हुआ होल स्क्वायर, ये ना रखा जाएगा, ठीक है, वाई की जगह में आ जाएगा। ये कितना हुआ 9 और एच स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ऋण का 3 दूनी 6h, और कितना हुआ 4 का 16, और कितना हुआ के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के बराबर कितना हुआ आर का स्क्वायर। ये हुआ क्या एच स्क्वायर प्लस कितना हुआ के का स्क्वायर, और माइनस का कितना हुआ 6h, और माइनस का कितना हुआ 8 के, और देखो 9 और 16 9 कितना हो गया धन का 25, और बराबर कितना हुआ आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 3 बन गया। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों के क्या है आरएचएस बराबर है, तो इसका मतलब दोनों के एलएचएस क्या होंगे बराबर, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे आप समीकरण 2 और 3 से, 2 व 3 से दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे क्या हुआ एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक, और माइनस कितना हुआ 4h, और प्लस कितना हुआ 4k, प्लस कितना हुआ 8, और इक्वल ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 6h माइनस का 8k प्लस का 25। एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक, दोनों तरफ। अब दिमाग लगाइए कितना बचा माइनस का 4h प्लस का 8k और प्लस का 8 इक्वल कितना माइनस का 6h माइनस का 8k और प्लस का 25। एक तरफ लाओ, इसको इधर लाओगे तो ये घट के कितना बचेगा 2h, इसको इधर लाओगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और इसको उधर ले जाओगे तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, ठीक, 25 घट के बचेगा 17, और ये बन गया क्या समीकरण नंबर क्या 4। हाँ यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब आगे कंडीशन आई प्रश्न में फिर से, ठीक, सवाल थोड़ी सी बड़ा है, पहले भी बताया हूं ना, उदाहरण देख के मत जाइएगा ना कि उदाहरण में छोटा सा है तो हमारा छोटा सा नहीं आ रहा है, इसमें बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए इधर चलते हैं हम, क्या बोला गया देखो उस वृत्त का समीकरण याद करना है जिसका जो क्या है जिसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है। मतलब ऐसा वृत्त बना हुआ है, अगर आप स्ट्रक्चर को बनाएं तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पे बना देता हूँ साइड में कि हमारे पास ये जो वृत्त है ये ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र कहाँ स्थित है, एक रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है, एक रेखा पर, ये इसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है, ठीक है। बताया ना कि उस वृत्त का समीकरण याद करना जो दो बिंदु से होकर जाता है। मतलब मान लो कि यहाँ पे ये एक बिंदु ये है, ये वाला बिंदु अगर एक नाम दो तो इसका मतलब ये कितना हुआ 2 और ऋण 2 इधर लगा दो, और एक यहीं कहीं पे भी टच कर दो उसकी जरूरत नहीं है, और एक भी तुम्हारे पास कितना हुआ 3 और 4, और इस रेखा पर स्थित है x प्लस वाई इक्वल कितना है 2, और इसका केंद्र क्या है h और k, क्योंकि आपने यही तो लिया है, ठीक है, h और k लिया है तो आपके पास ही हो जाएगा। मतलब इस वाले वृत्त का समीकरण याद करना जो दो बिंदु से होकर जा रहा है और उसका केंद्र एक रेखा पर स्थित है। दिमाग लगाइए। अब क्या बताया गया है, चूंकि दिया है कि वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है, रेखा पर, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। चूंकि दिया है कि वृत्त का केंद्र कौन h और k, ठीक है, रेखा किस पर x प्लस वाई इक्वल 2 पर स्थित है, तो केंद्र क्या करेगा, केंद्र रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो केंद्र h कॉमा k, रियल में देखो h कॉमा k मतलब x और y एक हिसाब से, ठीक है, h और केंद्र क्या करेंगे, केंद्र h के रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे, क्योंकि एक समीकरण तो आपके पास आ गया ऑलरेडी, आ गया h और k के रूप में आ गया है, दूसरा समीकरण कहाँ पाओगे, जब पाओगे तब ना तुम विलोपन में से हल करोगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, करिए आप हल, उसमें डायग्राम भी बना के रख लेना, ठीक है ना। अब देखो यानी x से हम कितना आ जाएगा h, तो h धन के बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये बन गया क्या समीकरण नंबर क्या बनेगा, इधर इधर क्या बनाए थे, ठीक, ये 4 तक बना था ना, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 5, ये, ठीक। अब देखिए अब समीकरण देखो, समीकरण 5 और इससे हल करना है, तो यानी यहाँ पे पास क्या हो जाएगा 4 और 5 से हल करना है, तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो क्या लिखोगे समीकरण, ठीक, 5 में 2 का
गुणा करके समीकरण 4 व 5 को घटाने पर, क्या करेंगे हम, घटाने पर घटा देते हैं। तो करो पहले, देखो तो इकट्ठा कर देते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2h प्लस कितना हो जाएगा 16 के है ना 16 के और बराबर कितना हुआ 17, 2 का गुणा करो कितना हुआ तुम्हारे पास 2h, कितना हुआ 2 के और कितना हुआ 2 दूनी 4, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, क्योंकि हम इसको गुणा करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये वाले भाई साहब क्या हो गए, कैंसिल। 16 में से 2 चला जाएगा, कितना बचा 14 के, और इधर से तुम्हारे पास घट जाएगा, कितना बचेगा 13। तो k का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, k बराबर आ जाएगा 13 और बटे कितना हो जाएगा 14, यानी k बराबर पॉइंट में ले लो, ठीक है ना, डिवाइड करो अब इसको, तो कितना निकलेगा 0 पॉइंट करके कुछ आ रहा है क्या, डिवाइड करके बताओ कितना आया 0.92, कुछ गलत हुआ है क्या हमारा, अरे 14 से डिवाइड करेंगे तो टू, समीकरण क्या था, यही था रेखा का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आएगा। इसमें तो हमने गलत नहीं कर दिया, प्लस 8 ये तो ठीक है, और इसमें क्या हुआ h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ही हुआ 25 है इक्वल आर स्क्वायर, हाँ एक गलती हुई है, देखो यहाँ पे गलती दिखाएं, ये माइनस का 8 के जब आएगा ना तो इधर से आके कितना हो जाएगा 12, देखो यहाँ पे गलती हुई थी 12, ये वाला जो 8 है 8 के आएगा 4 के साथ जुड़ के कितना हो जाएगा 12 के ना होगा, तो 16 कहाँ से आ गया था, ये 12 के है, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो गया 12 के, और ये घटेगा तो कितना बचने वाला है, अब ये जब घटेगा तो यहाँ पे बचे कितना 10, और जब ये बचेगा 10 बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि k बराबर आ गया कितना 13/10, यानी k का मान आपके पास कितना आ गया 1.3, ये आ गया, था ना गलती, ये हो गया, कहीं ना कहीं गलत था ना, इसकी वजह से मिस हो रहा था। हाँ अब देखो, अब k का मान उठाओ और k का मान उठा के सीधे समीकरण 5 में रख दो, ठीक है, k के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण किस में रखने पर 5 में रखने पर, और जब तुम ट्रांसफर करोगे तो दिमाग लगाओ कितना हुआ h धन 1.3 बराबर कितना हुआ 2, यानी h बराबर कितना हुआ 2 और ऋण 1 दशमलव कितना हुआ 3, घटाओ कितना आ जाएगा 0.7, कितना आ जाएगा निकल के 0.7, ठीक है, ये निकल के आ गया, बात समझ में आई, ठीक। अब इस केस में क्या हुआ, h और k का मान अपने पास आ गया, अब हमको चाहिए r का मान, क्योंकि हमको त्रिज्या भी तो चाहिए, तो एक काम करो लेके आओ और रखो, मतलब हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक ना, या तो समीकरण नंबर आप 2 में रखिए तो समीकरण नंबर 4 में रखिए, ठीक है, सॉरी 3 में रखिए, क्योंकि r तो यही देंगे ना, इसके अतिरिक्त तो कोई दे नहीं सकता है, तो इसका मतलब अब लेके आके फिर हल करो, तो चलो रखो, सवाल थोड़ी सी लंबा था, क्या लिखोगे आप, अब h व k के मान को कहीं भी रखिए, समीकरण किसमें 2 में रखने पर, चलो रखो, कहाँ है 2, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए हम इस समीकरण 2 को उठा लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ी सी ये था, फिलहाल अभी रख लिए हैं। हाँ बताइए, h का मान कितना निकला अपने पास 0.7 होल स्क्वायर, k का मान कितना अपने पास 1.3 होल स्क्वायर, माइनस कितना तुम्हारे पास माइनस का 4 इंटू h का मान कितना होगा 0.7, 4 k का मान कितना हुआ 1.3 प्लस का 8 इक्वल कितना हुआ r स्क्वायर, करो हल इसको, 7×7 = 49, 13×3 169, मतलब 16.9,
ऋण 4×7 = 28, 2.8 और कितना हो जाएगा 13×4 = 52, नहीं 5.2 और धन कितना हुआ 8 बराबर कितना हुआ r का स्क्वायर। ठीक, इसका काम खत्म। हाँ अब देखिए जोड़िए सब, कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, समय नहीं है। कितना है 0.49 प्लस कितना है आपके पास 16.9, फिर कितना है अपने पास प्लस का 5.2 प्लस कितना है आपके पास 8, और इसमें अपन को माइनस क्या करना पड़ेगा माइनस 2.8। ठीक, तो इसका मतलब कितना निकल के अपने पास 27.79 इक्वल आर स्क्वायर। एक काम करते हैं हम, केवल आर स्क्वायर ही हमको चाहिए था, 27 पॉइंट कितना हो गया 79, हमको यही चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो ये निकल के आया। अब देखो ले जाओ और समीकरण में हल करके रखो। अब फाइनली पहुंचे हम। ठीक है, देखो एच के और आर स्क्वायर के मान को कुछ गलत हो गया है क्या? गलत किया क्या हमने? 7×7 = 49, कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा फिर। हाँ मैंने गलत कर दिया, ये 1 पॉइंट कितना हो गया 69। हाँ 2 अंक के बाद लगेगा ना, कैलकुलेशन में ही मिस हुआ है इसका मतलब। इसका मतलब कितना आ रहा है टोटल जोड़ने पे, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कितना कहलाएगा 16×9 = 25, ये 8 और कितना निकल गया है 12.5। ठीक, ये 12.5 कैलकुलेशन में मिस था ना यहाँ पे। अब रखो सवाल एक तो इतना बड़ा है। ठीक, हाँ हो गया, वो एक डिजिट ही ले लेते हैं अपन, इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपका काम क्या हुआ, क्या रखना है आपको, देखो एच के व आर स्क्वायर के मान को क्या करना है, मान को समीकरण कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, x माइनस एच, एच का मान कितना निकालो आप 0.7 वो रखा हुआ है होल स्क्वायर, और प्लस y माइनस कितना हो जाएगा 1.3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि k का मान यही था, और r स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 12 कितना हुआ 58। ठीक, हो सकता है आंसर यहीं पे छोड़ा हो। ठीक है, क्योंकि ये सवाल वैसे बहुत बड़ा है तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आंसर ये वृत्त का समीकरण यहीं पे छोड़ा होगा। देखिए यानी सवाल काफी बड़ा था। ये था, दिमाग लगाओ। ठीक है, 2 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना, 2 बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, जिसका केंद्र किसमें स्थित है, इस रेखा पर क्या है स्थित है। ये रेखा दिया गया है, इस रेखा पे क्या है वृत्त का केंद्र जो है वो क्या है स्थित है, ये। ठीक है, तो दिमाग लगाइए, पहले हमने क्या माना वृत्त का समीकरण माने। ठीक ना, समीकरण के बाद मानने के बाद हमने क्या बताया कि जो वृत्त 1 है ये क्या 2 बिंदु से होकर जाता है, तो पहले बिंदु से गुजार दिए, बिंदु से गुजारते हैं तो क्या हो जाता है आर स्क्वायर 2 बार प्राप्त हुआ, समीकरण दोनों को हम ले लेते हैं 2 और 3 को लेते हैं, जिससे एक समीकरण ये बन जाता है, बन गया एच और के रूप में आ गया। अब इसमें एच के रूप में आ गया, दिमाग लगाइए, आगे बताया है कि वृत्त का जो केंद्र एच और के है वो रेखा इतने पर क्या है स्थित है, तो इसका मतलब केंद्र जो होगा वो रेखा के समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा इसका मतलब क्या हो गया एक्स और वाई की जगह मान रखना, तो हमने ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो देखो एक समीकरण ये था और एक समीकरण ये है, तो इन दोनों को हम विलोपन में से हल करेंगे और एच और के का मान निकालेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक, अब जब हम एच और के का मान आ गया तो हमको आर का मान भी चाहिए, तो हम आर जहां पे होगा उस समीकरण में एच और के ले जाके रख दो तो आर का मान आ जाएगा, तो समीकरण 2 में हम ले जाके रखते हैं तो आर स्क्वायर का मान निकल गया, मतलब आर निकल गया। अब उसके बाद हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हमारे पास वृत्त का समीकरण आ गया। ठीक है, जबकि एग्जाम्पल में कितना छोटा करके रख दिया है, फाइनल किया है। ठीक, यानी सवाल थोड़ी सी बड़ा है, दिमाग में रखना है तो आपसे बन जाएगा। ठीक, अब देखो इसी तरह 2 सवाल आपके और प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके जो भाई बहन है ये प्रश्नावली में प्रेजेंट है, ये देखिए। अब देखो ये दिमाग लगाओ कि एग्जाम्पल में कितना छोटा किया है। ठीक है, एग्जाम्पल में सोचो कि मान निकाल, मतलब 4 लाइन में खत्म कर दिया, फाइनल कर दिया। इसका मतलब क्या था कि ये दोनों समीकरण को बाहर हल करो और बाकी सब केंद्रों को बाहर जाओ और हल करके लेके आओ, और उसके बाद फिर रखना है आपको। ठीक है, छोड़िए उसको, छोड़िए। एक सवाल देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 बिंदु से ऊपर जा रहा है, वृत्त का केंद्र इस पे स्थित करना है आपको, और एक तुम्हारे पास क्या हुआ 2 ये सवाल है, 10वां और 11वां सेम है, देख लीजिए आप।
सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस ये है कि प्रैक्टिस के लिए है, इन्हीं सवालों को आपको करना है, 2 सवाल अब आपको करने हैं, बन जाएगा ना, सेम है ये 11 सवाल ये हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है अगला सवाल, अगर हम देखें 3-4 सवाल और बचे हुए हैं ना, तो इसको अपन फिर नेक्स्ट बोलोगे तो देख लेंगे, ठीक, नहीं तो बोल चलो एक अभी बता दे रहा हूँ फिर, ठीक है, नेक्स्ट देख क्यों ही जाएं, अभी देख लेते हैं अपन, एक तो सवाल देख ही लेते हैं, ठीक है, चारों सवाल अच्छे हैं। देखिए पहले क्या बोला गया है, उस वृत्त का, देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बता रहा है कि त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र क्या एक्स अक्ष पर हो, केंद्र क्या है एक्स अक्ष पर है, ठीक है, और बिंदु क्या है 2 और 3 से होकर जाता है, ठीक है, मतलब कि केंद्र कहाँ है एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस में होने के पश्चात क्या कहाँ से जा रहा है 2 और 3 से जा रहा है, तो पहले वृत्त का समीकरण मान लो आप, सिंपल सी बात है, क्या मानोगे आप, वृत्त का समीकरण हल। देखो एक चीज ये भी है, आप पहले लिख दो, दिया है क्या दिया है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मतलब आर्क मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है, और बिंदु कितना दिया गया है, बिंदु तुम्हारे पास यानी एक्स और वाई का मान दिया गया है कितना 2 और 3, ये होते हैं बिंदु। केंद्र होता तो एच और के लिखता, केंद्र होता तो एच और के लिखता ना, क्योंकि कसम खा लो कि केंद्र को हम एच और के से लिखेंगे, बाकी और कहीं से नहीं लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब चलिए सवाल में आइए, क्या बोला गया है, अच्छा क्या बोला कि केंद्र कहाँ स्थित है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जहां जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो, तो प्रभु एक्स अक्ष पर वाई का मान तो शून्य होता है ना, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है शून्य होता है। अगर आप देखो कि केंद्र अगर एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे केंद्र जो है एच और के तो कहाँ स्थित है एक्स अक्ष पर, मतलब एक्स का मान होगा और वाई का मान 0 होगा, मतलब एच का मान यानी कुल मिला के एक्स कहलाया, ठीक है, कुछ होगा, और के का मान तुम्हारे पास क्या होगा 0 होगा, सिंपल सी बात है, मतलब के का मान प्रॉपर तरीके से क्या है 0, ठीक है। अच्छा एक बिंदु अगर हम x मान लिए तो इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं, फिर x1 नाम दे देते हैं, चलो चलोगे पड़े रहने दो, ठीक है, इसी को हटा देते हैं, ये बिंदु हमारे पास स्पेशली है तो इसको हम नाम ये दे देते हैं, ये बिंदु हमारे पास दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया कि ये कंडीशन है आपके पास। अब क्या बोला गया है, चलिए वृत्त का समीकरण याद करिए, तो मानिए यहाँ पे अब आप क्या मानेंगे, माना वृत्त का समीकरण, अच्छा वृत्त का समीकरण तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस क्या हुआ k का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास r स्क्वायर, ठीक। एक काम करो केंद्र कहाँ स्थित है ऐसे लिख दो इसको, सॉरी वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, तो केंद्र पता है क्या बनेगा h तो रहेगा लेकिन k का जम कितना हो जाएगा 0, मतलब y वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में, ऐसे लिख दो आप। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमारे पास केंद्र दिया गया है और बिंदु दिए गए हैं, तो केंद्र और बिंदु को लाके समीकरण में रख दो, और क्या, बिंदु भी दिया है केंद्र भी दिया है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, केंद्र को और बिंदु को लाके समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में। ये तुम्हारे पास बिंदु x और y कहलाया, केंद्र तुम्हारे पास है। अच्छा केंद्र हमको h और 0 क्यों लेना पड़ा, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है ना, ध्यान रखना है, और x अक्ष में दिमाग लगाओ एक हिसाब से क्या है x पोर्शन, ये वाला कौन सा बिंदु में क्या होता है एक x पोर्शन एक y पोर्शन, तो x अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, मतलब k का मान 0 हो गया, ठीक ना। तो इसका मतलब लाओ और समीकरण में रखो, तो समीकरण में जब रखोगे इसको नाम दे दो समीकरण नंबर क्या 1, समीकरण 1 में मान रखने पर तो रखो x जम कितना रखना है आपको 2 ऋण कितना हुआ h होल स्क्वायर, y अच्छा y जम कितना रखना है आपको 3, तो कितना हो जाएगा 3, और k जम कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, और r का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लगाओ, 2 दूनी 4 h का स्क्वायर और माइनस कितना हुआ 4h प्लस का 9 इक्वल कितना हुआ 25। अब देखिए कितना हो जाएगा ये, अगर हम देखें कितना हुआ ये 4 प्लस कितना हुआ, पहले क्रम से लिखो, ये है h स्क्वायर, मेरा h और 4 एक जैसे दिखता है ना, ध्यान रखना थोड़ी सी, और माइनस कितना हुआ ये 4h और धन 9 और 4 कितना हुआ 13, और इधर आके ऋण का 25 बराबर कितना हुआ 0, कुल मिला कितना हुआ h स्क्वायर और कितना कहलाएगा, सॉरी h स्क्वायर माइनस कितना हुआ 4h और माइनस कितना हुआ 12 इक्वल 0। लगाओ गुणनखंड, हल करो इसको, गुणनखंड से क्या हो जाएगा ये बताओ, शुरू वाला लिखेंगे लास्ट वाला लिखेंगे, और 12 कम 12 लाना कितना है ऋण का 4 लाना है, तो ऋण 4 कैसे आएगा
इसको ऐसे लिखें क्या, माइनस का 4h प्लस का 2h, 6 दूनी 12 और घटे 1 तो ऋण 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना हुआ तुम्हारे पास, h कॉमन करो तो h माइनस 6 और 2 कॉमन हुआ तो कितना हुआ, h माइनस 6 इक्वल 0। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, h माइनस कितना हुआ 6 एक ब्रैकेट में आ गया और h प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया इक्वल 0, यानी h के हमारे पास दो मान आ गए। h बराबर एक बार 6 मिलेगा, एक बार कितना मिलेगा ऋण का 2, ये दो मान आए हैं। ठीक है, अब जब h के आपके पास दो मान आ गए हैं तो इसका मतलब वृत्त का समीकरण लाओ और फिर ज्ञात कर लो, और क्या। k का मान तो वैसे भी 0 है, ठीक है, तो दो दो समीकरण मिलेंगे इसका मतलब। ठीक है, तो देखो केंद्र क्या निकल के आया तुम्हारे पास, यहां पे लिखोगे अतः वृत्त का केंद्र, तो केंद्र हमारे पास दो दो निकल के आ रहे हैं। केंद्र क्या बनेगा तुम्हारे पास, एक बनेगा तुम्हारे पास, नंबर एक बनेगा कितना, h का मान तुम रखो 6 और 0, और एक तुम्हारे पास क्या बन रहा है -2 और 0, दो वृत्त के केंद्र बन रहे हैं। आप देखो h का मान आपके पास डबल प्राप्त हुआ है ना, एक 6 और ऋण 2 है, तो इसका मतलब जब तुम केंद्र में ले जाके h का मान रखोगे तो वृत्त का केंद्र 2 मिलेगा। ठीक है, तो जब डबल केंद्र बनेगा तो इसका मतलब समीकरण भी डबल बनेगा। ठीक, कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। ठीक, तो चलो रखो स्थिति फर्स्ट, जब केंद्र क्या हो 6 0 त्रिज्या कितना है 5 हो। ठीक, तो जब केंद्र कितना हो 6 0 और त्रिज्या 5 हो तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण लाओ, समीकरण x माइनस 6 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, यानी कितना हुआ x स्क्वायर प्लस का कितना हुआ यहाँ से 36 हो जाएगा, और ऋण का कितना हुआ 12x, और धन का क्या y स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25। इसका मतलब ये कितना कहलाया, x का स्क्वायर प्लस क्या हुआ y स्क्वायर माइनस का 12x, और एक काम करो उधर लेके जाओगे 25 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, धन का 11 बराबर 0, ये बनेगा। एक ही आ गया पहला। ठीक, दूसरा पकड़ो, अब दूसरा समीकरण भी निकलेगा इसका मतलब। सेकंड स्थिति, स्थिति सेकंड, जब केंद्र क्या हो, जब केंद्र क्या हो तुम्हारे पास -2 0 व त्रिज्या, त्रिज्या तो समान रहेगा, त्रिज्या 5 हो, तो लाओ समीकरण अपना वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या है, x माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, और y माइनस कितना हुआ 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ 5 का होल स्क्वायर। करिए यार इसको भी, कितना हो गया ये, पहले के वर्ग दूसरे के वर्ग और प्लस का कितना हुआ 2ab मतलब कितना हुआ 4x, y स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25, नहीं कितना कहलाया x स्क्वायर फिर y स्क्वायर और प्लस का 4x, इसको लेके इधर आओ तो माइनस का कितना हुआ 21 इक्वल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखो इधर आएगा 4 घट जाएगा तो 25 में 4 जाएगा तो 21, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास समीकरण नंबर दूसरा बन गया, मतलब दो दो समीकरण आए होंगे, चेक कर लो। ठीक, तो ये सवाल इस तरह से लगाया जाएगा, मतलब दिमाग लगाइए, प्रश्न को समझना है, जब प्रश्न समझ जाओगे ना तो फिर ऑटोमेटिक बस आपको वृत्त का समीकरण याद करना है। तो समीकरण के लिए तुमको केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या दिया था लेकिन केंद्र कहाँ स्थित कर दिया था, x अक्ष पर, मतलब k का मान तो हर बार 0 है लेकिन h का मान तुमको निकालना पड़ेगा, तो डबल h का मान आया तो इसका मतलब दो दो समीकरण निकल के आएंगे सामने। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपको पूरा फाइनली करना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचे बाद में देख लेंगे अपन नेक्स्ट डे।